शाम का वक्त था। शहर की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह अफरा तफरी मची हुई थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की सीटी, कुलियों की आवाजें, यात्रियों की भागदौड़ और लाउडस्पीकर पर होती घोषणाएं, सब मिलकर एक अजीब सा शोर रच रहे थे। उसी भीड़ में एक नौजवान लड़का तेज तेज कदमों से चलता दिखाई दिया। उम्र लगभग 23 से 24 साल, हल्की दाढ़ी, थका हुआ चेहरा, साधारण शर्ट और जीन्स, पैरों में सस्ते चप्पल और हाथ में एक छोटा सा बैग। देखने से कोई भी उसे एक आम सा लड़का ही समझता। उसका नाम कबीर था। आज उसके लिए हर सेकंड की कीमत सोने से ज्यादा थी। उसकी छोटी बहन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अगर अगले कुछ घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। ऑपरेशन के लिए शहर के बाहर से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया जा रहा था, जो इसी स्टेशन पर उतरने वाला था। कबीर उसी डॉक्टर को लेने आया था। वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा। वहां ऐसी वेटिंग लाउंज का एरिया था जहां खास यात्रियों को ठहरने की अनुमति थी। डॉक्टर वहीं रुकने वाले थे। कबीर जैसे ही अंदर जाने लगा, दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ए रुको, किधर? कबीर ने हाँफते हुए कहा। सर, मैं एक डॉक्टर को लेने आया हूं, वो यहीं रुकने वाले हैं। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। डॉक्टर को लेने आया है और तेरे कपड़े देखे हैं? पास ही खड़ा स्टेशन सुपरवाइजर भी आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, यह एरिया वीआईपी है, यहां ऐसे ही कोई नहीं जा सकता। कबीर ने जेब से अपना फोन निकालते हुए कहा, सर बस 5 मिनट दीजिए, डॉक्टर ट्रेन से उतरने ही वाले हैं। सुपरवाइजर ने उसका फोन हाथ से झटक दिया। ड्रामा मत कर, यहां रोज आते हैं तेरे जैसे कहानियां सुनाने। आसपास खड़े लोग रुक कर तमाशा देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है टिकट तक नहीं होगा। किसी ने जोड़ा, आजकल स्टेशन पर भी भिखारी घुस आते हैं। ये शब्द कबीर के कानों में हथौड़े की तरह पड़े, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे सिर्फ अपनी बहन का चेहरा याद आ रहा था। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डॉक्टर का नाम बोर्ड पर चमक रहा था, डॉक्टर R.K. मलिक। कबीर बेचैनी से आगे बढ़ा, लेकिन गार्ड ने फिर रोक लिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बाहर फेंक दूंगा। भीड़ में से एक भारी आवाज गूंजी, अरे इसे छोड़ो, ऐसे लोगों की वजह से ही स्टेशन गंदा रहता है। कबीर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से जेब से एक कागज निकाला और सुपरवाइजर को दिया। सर, प्लीज इसे देख लीजिए। वो एक अधिकृत पत्र था। अस्पताल का लेटर हेड, डॉक्टर की ड्यूटी और नीचे एक साइन। सुपरवाइजर ने आधी नजर से देखा और कागज मोड़कर वापस फेंक दिया। नकली होगा, निकल यहां से। उस पल कबीर के अंदर कुछ टूट गया। वह चुपचाप पीछे हटा, फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वह ठंडी और स्पष्ट थी। हेलो। हाँ, मैं कबीर बोल रहा हूं। स्टेशन मैनेजमेंट को बोलिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सभी मूवमेंट तुरंत रोकी जाए। दूसरी तरफ से सिर्फ एक शब्द आया, अभी। कुछ ही पलों में स्टेशन पर अलार्म बजने लगे। लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट गूंजा, सुरक्षा कारणों से प्लेटफॉर्म नंबर 3 को अस्थायी रूप से सील किया जा रहा है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। सुपरवाइजर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? उसी वक्त स्टेशन डायरेक्टर तेजी से दौड़ते हुए आए। उनके साथ आरपीएफ के सीनियर अधिकारी थे। उन्होंने कबीर को देखते ही राहत की सांस ली। सर, आप यहीं हैं? उन्होंने लगभग झुकते हुए कहा। अब सबकी निगाहें कबीर पर थीं। गार्ड ने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? डायरेक्टर ने पलटकर कहा, ये कबीर वर्मा हैं, रेलवे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ट्रस्टी, जिनकी फंडिंग से आधे स्टेशन अपग्रेड हुए हैं। सन्नाटा छा गया। सुपरवाइजर की आंखें जमीन में गड़ गईं। कबीर ने शांति से कहा, मैं यहां अपनी पहचान दिखाने नहीं आया था, मैं सिर्फ एक भाई बनकर आया था। तभी डॉक्टर बाहर निकले। कबीर उनके पास गया, हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब प्लीज, मेरी बहन। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, देर नहीं करेंगे। जाने से पहले कबीर पलटा। आज अगर किसी की जान बची तो वो इसलिए नहीं कि मैं कौन हूं, बल्कि इसलिए कि समय पर इंसानियत जाग गई। उसके जाते ही सुपरवाइजर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी कभी सबसे बड़ा सबक शोर से नहीं, एक शांत आवाज से मिलता है, जो हमें बता देती है कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं,
उसके हालात और कर्म से होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।